बड़ी खबर के साथ जो संजौली मस्जिद से जुड़ी है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों को झटका लगा है। जिला कोर्ट ने दरअसल उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। संजौली मस्जिद केस में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुना जाएगा। बता दें, शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने लोकल रेजिडेंट के इस केस में पार्टी बनाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अब ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों को झटका लगा है। कोर्ट में सिर्फ माननीय कोर्ट में इस बात के लिए केस लगा था कि आज हमें मेंटेनेबिलिटी पे सुनना था और जो संजौली की लोकल कमेटी है जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से यहाँ केस किया था कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए, उनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी उस पर भी फैसला आ गया और उसे डिसमिस कर दिया गया। उनका कहा कि इनका कोई लोकस नहीं है यहाँ आने का, और उसको हमने भी चैलेंज किया था कि उनका कोई लोकस नहीं है, उसको डिसमिस कर दिया माननीय अदालत ने। स्थानीय जो वकील पेश हुए थे स्थानीय पार्टी की तरफ से जो कह रहे थे कि पार्टी बनना है, वो एक बात कह रहे कि वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दी थी 3 फ्लोर्स को हटाने की, लेकिन आप लोग अंदर कह रहे थे कि इस तरह की कोई मंजूरी नहीं है। इस बारे में इसमें ये है कि जब मंजूरी दी गई थी वो कंस्ट्रक्शन की दी गई है और उसमें भी कुछ एक कंडीशंस हैं। सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि ये जो है ये एक सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मस्जिद है। हालांकि ये समझने वाली बात है और ये बात मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन पे नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन पे बनी हुई है। अब इस बात का फैसला जो है वो माननीय अदालत के पास हमने इस बात के लिए चैलेंज किया है कि जो मंजूरी दी गई है कंस्ट्रक्शन की और उसको डिमोलिश करने की, क्या वो उस आदमी को दी गई है, उस शख्स को दी गई है जो कि मस्जिद कमेटी का कोई मेंबर है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई सेक्रेटरी है, तो उस आदमी को ना देकर बल्कि किसी और को दी गई है। की प्रोसीडिंग में जो हमारी एप्लीकेशन है, हम पहले भी कह रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें फैसला इधर आए या उधर आए, और हम जो कोर्ट को बताना चाहते थे वो हमने 25 पेज के आर्गूमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं। आज जो हमने आर्गूमेंट सबमिट किए थे कोर्ट में, आज उसी के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि आप जो इस कोर्ट में जो नीचे जो केस है वो सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है और इंटरलिक्वेटरी ऑर्डर है। तो इंटरलिक्वेटरी ऑर्डर की अपील 253 में नहीं हो सकती है। 254 में ही प्रोविज़न है कि उसकी अपील जो है डिविजनल कमिश्नर के पास, फाइनेंस कमिश्नर के पास हो सकती है, वो कोर्ट ने बोला और हमने वो अपने आर्गूमेंट में लिख के भी दिया हुआ है। और हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो मैटर चल रहा है ये अथॉरिटी और वायलेटर के बीच में है। अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला है और वायलेटर इसमें एचपी वक्फ बोर्ड है। और म्यूनिसिपल लिमिट में जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन से होती है, उनकी अप्रूवल से होती है, जो कि इस केस में नहीं है। इसलिए किसी तीसरे की इसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन दी थी विदाउट थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा टिक नहीं सकती है कोर्ट में। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये था कि हम कोर्ट को बताएं कि जी नीचे क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ है, और नज़ाकत अली